मेरे प्यारे बच्चों, जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे होल एंड पार्ट्स, आज उसी में हमने बुक की जो स्टोरी है ना, वो हमने पढ़नी है। तो उसी को हम देखेंगे। वो स्टोरी थोड़ी आज मज़ेदार है, उसमें हमें नॉलेज भी मिलेगी और साथ में उस स्टोरी को पढ़ने का और सुनने का मज़ा भी है। आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। तो हमारी स्टडी इस तरह से होनी चाहिए कि मतलब पढ़ने में मज़ा आना चाहिए बस। चाहे थोड़ी सी पढ़ो, लेकिन थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए बस। तो चलिए आज हम यही स्टार्ट करते हैं। ये है बेटा, ये स्टोरी है। ये है ग्रेडी गेट कीपर की स्टोरी है। तो आज हम यही स्टोरी सुनते हैं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के बारे में आप तो जानते हैं। तो बादशाह अकबर का जो एक मिनिस्टर था, जिसका नाम बीरबल था। तो उसी की ये स्टोरी है। तो उसी के स्टोरी के ऊपर हम ये चलते हैं आज। तो एक बार की बात है, जब बादशाह अकबर जो है, तब बीरबल उसके साथ नहीं मिला था। लेकिन बीरबल चाहता था कि उसको मैं अपनी पोइम सुनाऊं, ताकि बादशाह अकबर खुश हो जाए तो उसे इनाम दे। तो बीरबल के मन में एक दिन ये सवाल, ये मतलब कि वो आया, ख्याल आया कि क्यों ना मैं बादशाह अकबर के सामने जाके और ये मतलब कि जो जो मैंने पोइम्स बनाई हैं, तो मैं मतलब कि उसके सामने जाके ये गाऊं। तो बीरबल निकल पड़ा इस बात को लेके। तब बीरबल बड़ा जंग था। तो जैसे ही वहां पहुंचा, तो गेट कीपर उसको अंदर नहीं जाने दे रहा था। तो गेट कीपर उसको कह रहा था कि कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा, जनाब मुझे अंदर जाना है, बादशाह अकबर के पास जाना है मुझे। मैंने उनके लिए कुछ पोइम्स लिखी हैं अपने उसमें। तो मैं मतलब कि जो शायरी मैंने लिखी है, मैं उनको थोड़ी अपनी शायरी सुनाना चाहता हूँ। तो गेट कीपर ने 1 मिनट के लिए रुका और उसने कहा, ठीक है, एक शर्त पे तुम्हें जाने देता हूँ। उसने कहा, बोली जनाब, क्या शर्त है। उसने कहा, शर्त यह है कि आपको जितना भी इनाम मिले, उसका 10वां हिस्सा मुझे देंगे। 10वां हिस्सा जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, 10वां हिस्सा बेटा वही होता है, उसको 10 हिस्सों में बांटा तो 1/10 हो गया। ठीक है। तो उसने कहा, 10वां हिस्सा आप मुझे देंगे। बीरबल ने कहा कि चलो। बीरबल सोचने लगा। उन्होंने सोचा कि इसके बिना तो कोई मुझे मतलब कि वो है नहीं, चारा तो है नहीं, अंदर मुझे जाने नहीं देगा। चलो इसी तरह से मैं अंदर जाता हूँ। और जब उसने मतलब ये सोचा कि मान लीजिए अगर इसको जो गेट कीपर था वो सोचने लगा कि मान लीजिए इसको अगर 100 गोल्स की शल्फियां मिलेंगी, गोल्ड कॉइन्स जिसको बोलते हैं, तो मुझे कितनी मिलेंगी। तो 100 का वो 110 कितना हो गया बेटा, 100 मल्टीप्लाई 1/10। 100 को आप 10 हिस्सों में बांटो, तो एक हिस्सा किसको मिलेगा, गेट कीपर को मिलेगा। तो इसको इस तरह से करते हैं, 100, मैं इस पे रफ करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे रफ करके बताता हूँ। 100, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 10 के टेबल से। तो 10 का टेबल पढ़ा हमने। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50, 10 6 ज़ा 60, 10 7 ज़ा 70, 10 8 ज़ा 80, 10 9 ज़ा 90 और 10 10 ज़ा 100। तो 10 का टेबल अगर मैंने 10 तक पढ़ा तो 100 आ गया। इसका मतलब उसको कितने मिलेंगी, 10 मिलेंगी। अगर दूसरी तरह से मैं करता इस तरह से, दूसरे मेथड से करता तो इसी तरह से। तो 10 1 ज़ा 10, 10 में से 10 क्या गया, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा बेटे, पीछे कुछ नहीं बचा। अब ऊपर क्या बचा, लास्ट 0 बचा। ठीक है ना। अब मैं, ये 10 है। अब मैं कौन सा ऐसा मतलब कि नंबर लिखूं जिसको मल्टीप्लाई करूं 10 के साथ,
तो वो 0 बन जाए, ठीक है ना। 10 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 0 बन जाए। अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करता हूं 1 के साथ तो कितना आ जाता है, 10 आ जाता है, ये भी नहीं है। अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करता हूं किसके साथ, 2 के साथ, तो ज्यादा हो जाता है। अगर मैं 10 को 0 के साथ करता हूं बाय द वे, तो 0, 0 को 1 के साथ किया तो 0, ये 0 0 आता है। इसका मतलब 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के साथ। तो मैंने 0 यहाँ पे लगा दिया और यहाँ भी लगा दिया, 0 बन गया, बात हो गई खत्म। ये रफ के लिए पेज रखा मैंने। तो उसको कितनी मिलेगी बेटा, उसको मिलेगी 110 हो गया 10। तो गेट कीपर सोचने लगा कि मुझे कितनी मिलेंगी, 10 मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो जब अंदर गया वो, जब उसकी बारी आई तो उसने कहा कि मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। उसने कहा, पहले अंदर जाने से पहले उसने उसको कहा कि अगर जनाब मुझे 100 शेल्फियाँ मिलेंगी, तो गेट कीपर कैलकुलेट करने लगा कि उसका 10वां हिस्सा कितना होगा, 10 होंगी। तो वो सोचने लगा मुझे तो 10 मिल जाएंगी, वो बड़ा खुश हो रहा था। तो उसने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, आप अंदर जाइए। तो वहां अपनी जो शायरी है बादशाह अकबर को सुनाइए। तो बादशाह अकबर के पास जैसे ही वो अंदर गया तो उसने अपनी सुनाई उनको। तो जैसे ही उन्होंने अपनी सुनाई तो बादशाह अकबर बड़ा खुश हुआ। तो बादशाह अकबर ने कहा, मैं आपके काम से बड़ा खुश हूं, तो आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए। तो उसने कहा, माय लॉर्ड, अगर मैं जो मांगूंगा बादशाह जी आप मुझे देंगे। उसने कहा बिल्कुल देंगे। उसने कहा ठीक है, आप मुझे 10 थप्पड़ दे दीजिए। ये देख के बादशाह अकबर भी चौंक गया, तो ये क्या बात हो गई, इस आदमी को तो इनाम लेना था, तो ये क्या मांग रहा है। तो सारे चौंके उसमें जो उसके महफिल में थे। तो उसने कहा, आगे यहाँ पे कंप्लीट नहीं है स्टोरी, क्योंकि अगर उसको 100 स्लैब मिले तो उसको कितने मिलेंगे, उसको 10 ही मिलेंगे। अब उसने कहा, बादशाह अकबर ने कहा, बात क्या है, इसको मैं आगे कंप्लीट करता हूँ, यहाँ पे नहीं है, बुक पे नहीं है, तो मैं बताता हूँ इसके आगे। तो जैसे ही उसने कहा, जनाब आपके गेट कीपर के ऊपर इसका 10वां हिस्सा गेट कीपर को देना। बादशाह अकबर तो बड़ा, बात सुन के बड़ा समझ गया कि ये बात है कि जो करप्शन है, जो रिश्वतखोरी है, वो मेरे गेट तक पहुंच गई है। उसने कहा कोई बात नहीं। उसने कहा गेट कीपर को लाओ। गेट कीपर को लाया तो गेट कीपर ने बोला कि उन्होंने कहा कि जो बीरबल है इसने जो इनाम जीता है तो उसका 10वां हिस्सा आपको मिलना था, तो मैं चाहता हूँ आपको पूरा हिस्सा मिल जाए। गेट कीपर बड़ा खुश हुआ। अब उसने कहा कि जनाब हिस्सा मतलब वो इनाम क्या है। उसने कहा 100 थप्पड़, मतलब 100 थप्पड़ पड़ेंगे तुझे। उसने कहा, वो फिर उसको समझ आ गया कि मेरी जो बदसलूकी है, जो मेरा रिश्वतखोरी का जो काम है, वो इनको पता चल गया है। तो बादशाह अकबर ने उसको सजा भी दे दी और उसको अपने उससे निकाल भी दिया। और बीरबल को अपने उसमें महफिल में, वहां अपने दरबार में एक मिनिस्टर की तरह उसको नौकरी दे दी। तो वो अब बादशाह अकबर के साथ ही काम करता था। तो ये थी स्टोरी बेटा। आज हमने सिर्फ स्टोरी देखनी है और इसमें हम देखेंगे, उसमें हमने ये देखा कि इसके जो पार्ट्स, इसको कितना मिलेगा। अगर वो उसको 1/5 होता बेटा, अब 1/10 तो बोला उसने, अगर 1/5 होता, ठीक है ना, तो फिर कितना मिलता। अगर उसको 100 ही मिलता इस तरह से, 100, तो 5 के साथ मैं डिवाइड करता इसी तरह से, तो ये आता 20। ठीक है, तो उसको कितना आता, 20 आता। अगर 1/4 होता, अगर उसको वो बोलता कि आपको 1/4 मिलेगा, तो फिर हमने क्या करना था, 100 से डिवाइड करना था। 100 को डिवाइड करना था 4 के साथ। तो जैसे ही 4 के साथ डिवाइड करते तो कितना आता, 25। ठीक है, तो ये स्टोरी थी बेटा।
मुझे लगा आपको स्टोरी सुन के मजा आया होगा। स्टोरी में थोड़ा सा हमने मैथ भी सीखा, लेकिन स्टोरी जो थी ना ये बुक में थी, तो मैं स्किप नहीं कर सकता था। मैं कुछ और पढ़ा सकता था, लेकिन मैं स्टोरी ये स्किप नहीं कर सकता था। चलिए शुक्रिया बच्चा, आज के लिए इतना ही। और आप लोग यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो तो देखते होंगे अच्छी तरह से, तो रिप्लाई मुझे भेजा करो बेटा। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया हुआ, तो आप उसमें मुझे रिप्लाई भेजा करो कि आप क्या चाहते हो, क्या डेवलपमेंट करूं। जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा। चलिए, थैंक यू।